मणिपुर पिछले 1.5 साल से सुलग रहा है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा शुरू हुई 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। बहाली के दावे में धराशायी हो रहा है लगातार मणिपुर। नमस्कार, अवध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ आकाश शुक्ला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है। मणिपुर फिर से सुलगने लगा है। पिछले कई महीनों से मणिपुर शांति की तरफ जा रहा था, लेकिन अब फिर से एक बार हिंसा की तरफ रुख कर रहा है। 2 महीने की अस्थायी शांति के बाद सितंबर की 1 तारीख को जिस तरह का घातक हमला हुआ है वह हिला देने वाला है। इस अटैक में 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। इसमें से एक 12 साल की किशोरी, पुलिस और एक मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। यानी मारे गए लोगों में मीडिया कर्मी भी और पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले में ड्रोन का प्रयोग किया गया है। यह पहली बार है जब मैतेई और कुकी समुदायों के बीच में हिंसा के बीच धमाका करने के लिए ड्रोन को अपनाया गया हो। यह सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं बल्कि देश में बेहद चिंता की बात है। आखिर मणिपुर में ड्रोन बमों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इसमें कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है और ये सबसे बड़ा दिक्कत जो है ना, ये भारत के लिए है। आइए इसके बारे में थोड़ा आपको समझाते हैं। यह ड्रोन हमला क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ड्रोन आधुनिक युद्ध में एक सस्ता लेकिन घातक तत्व बन गया है, जिसका उपयोग 2020 में नोगनो कार्बायुक युद्ध के बीच में रूस यूक्रेन संघर्ष जैसे संघर्षों के बीच में देखा गया था। भारत के मणिपुर में इसका प्रयोग होना खतरनाक यानी बढ़ोतरी का संकेत देता है। इसकी मदद से हमलावर पारंपरिक हथियारों की बजाय दूर से हमला कर सकते हैं। यानी जैसे विदेश में होता है कि एक मिसाइल हम दूसरे तरफ या दूसरे देश के बीच में काफी रेंज से दाग सकते हैं, सेम उसी तरीके से ड्रोन हो रहा है। क्योंकि ड्रोन का क्या होता है कि बहुत सारा रेंज होता है। ड्रोन से हम लोग आसानी से काफी दूरियां बना सकते हैं। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20-25 किलोमीटर का अपना लेटेस्ट ड्रोन का जो एक तकनीक है वहां तक यूज किया जा सकता है। ड्रोन के पास वो क्षमता भी होता है कि वो अपना वजन भी लेके जाता है। अमूमन आप लोग ऐसा देखते भी होंगे, कभी क्या होगा, लेटेस्ट डिलीवरी पार्टनर लोग भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने सामान को डिलीवर करने के लिए लोग भी सेम लोकेशन पे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पे पहुंच रहा है। यदि ऐसा होने लगता है तो ना तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कब और कहां होगा और ना ही उसे रोका जा सकता है। हमले में ड्रोन के प्रयोग से टारगेट हत्याएं बढ़ सकती हैं और इसका इलाका अस्थिर हो सकता है। यानी कई सारे इलाके जो हैं वो अस्थिर हो सकते हैं। यह भी डर है कि इस हमले में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़का भी सकती है। यानी जो मणिपुर शांति की तरफ जा रहा था, धीरे धीरे 1.5 साल के बाद कुछ शांत हो रहा था, वो एक बार फिर बढ़ सकती है। क्योंकि ड्रोन हमला भारत के लिए बहुत खतरनाक है। हम इसके बारे में थोड़ा और भी बताते हैं। भारत के लिए ड्रोन हमले का महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है? घरेलू संघर्षों में ड्रोन युद्ध की शुरुआत एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है, जिससे अधिक परिष्कृत और पता ना लगने में कठिन हमले हो सकते हैं। क्योंकि ड्रोन ऊपर से आता है तो इसको देख पाना आसान नहीं होता कि ड्रोन कब और किधर से आ जाएगा। छोटा आकार का होता है तो इसको कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। लोग अपने घरों में नीचे बैठे, उनको नहीं पता कि ऊपर कब ड्रोन से हमला हो सकता है। और ऐसा ही वहां में हुआ। यह कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसे अब ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। इसके अलावा ड्रोन का उपयोग भारत के भीतर अन्य आतंकवादी समूहों को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से अन्य अशांत क्षेत्रों की भी इस तरह से रणनीति अपनाई जा सकती है। मणिपुर में तनाव बढ़ने से केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अधिक मजबूत हस्तक्षेप और संघर्ष समाधान रणनीतियों की मांग बढ़ रही है। ड्रोन हमले को लेकर समिति गठन कर दी गई है, ऐसा मणिपुर का डीजीपी का कहना है। मणिपुर के डीजीपी ने ड्रोन हमलों के बाद कहा कि इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक नई चीज है और चीजें बिगड़ गई हैं। हम बहुत गंभीरता से लड़ रहे हैं। हमने एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से बात की है और इसमें एक्सपर्ट आ रहे हैं जो ड्रोन की गंभीरता से जांच करेंगे कि इसका गठित कैसे किया जाएगा, यानी ड्रोन से कैसा निपटा दिया जाएगा। हमें जल्द ही ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नए साधन तलाशने होंगे। हमारे पास ड्रोन से निपटने के लिए कुछ साधन हैं और हम उन्हें कुछ और तैयार कर रहे हैं। यानी मणिपुर में हमला पिछले साल मई में शुरू हुआ था। मई से अभी 2023 मई से शुरू होने के बाद में अभी 2024 चल रहा है, सितंबर का महीना 4 तारीख भी हो गया। मतलब अगर हम लोग बोले हैं मोटे तौर पे तो 1.5 साल हो गया है। हिंसा बढ़ती ही चली जा रही है। इसमें कुछ सूत्रों के मुताबिक यह हमला राजनीतिकरण लिया हुआ है। दरअसल यह हमला के पीछे भी बड़ी राजनीति है। वहां के कुछ लोग, यानी हम बोले कि कुछ नेताओं के ऊपर भी इस तरह का आरोप आ रहा है कि वो सरकार को परेशान यानी सरकार को तंग करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। इस बीच में मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, उनके दामाद राजकुमार इमो सिंह जो विधायक हैं इंफाल से, उनका भी कहना है कि अगर जो अर्धसैनिक बल है अगर अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं सेना को, तो उनको वापस बुला लिया जाए और
जो प्रशासन है यानी राज्य सरकार को इतना ताकत प्रोवाइड किया जाए कि वो इससे निपट सके। जो उग्रवादी लोग हैं, जो आतंकवादी वाला काम कर रहे हैं, उनको तरह तरह से इसका डिसीजन दिया जाने के लिए काम किया जाए और उनके ऊपर तरह रोकने को पैमाने करने के लिए पुलिस या पर्याप्त जो राज्य सरकार के एक बल होते हैं उनको ताकत प्रोवाइड किया जाए, वो उनसे निपट सकें। क्योंकि अमूमन क्या हो रहा है कि सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस के बीच में मतभेद होने की वजह से, क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा असम राइफल के ऊपर भी आरोप लगाया गया था कि असम राइफल कुकी का साथ ले रहा है, और सेम कुकी लोगों का कहना था कि असम राइफल मैतेई लोगों का साथ ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि दो कम्युनिटियों को जो युद्ध हो रहा है ना, दो कम्युनिटी का जो बातचीत करके उनका समाधान ना निकल के जो युद्ध हो रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। और अगर इस तरीके से ड्रोन हमले और भी जो आधुनिक हमले हो रहे हैं, अगर ऐसे होते रहें तो हम भारत को बर्बाद होने से नहीं बचा पाएंगे। ये भारत के लिए बहुत दुखद खबर है। मिलते हैं अगली कड़ी के साथ और आपको देते हैं कुछ और लेटेस्ट न्यूज। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।